प्रांगण में मेरे समक्ष बैठे जुलाना विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव और शहर के वार्ड स्तर से आए सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, माता और बहनों, हम उम्र नौजवान दोस्तों, कृषि प्रधान भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य, अजीज प्यारे बच्चों, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, हरियाणवी संस्कृति को अपने दम पर जिंदा रखने वाले भाई गुड्डू और उनके कलाकार दोस्तों, मंचासीन जन नायक जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेतागण, हमारे राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष बड़े भाई डॉक्टर के.सी. बांगड़ जी, पार्टी के संगठन सचिव भाई राजेंद्र सिंह जी लितानी, आपके सुख दुख के साथी स्थानीय विधायक मेरे अजीज भाई अमरजीत ढांडा जी, महिला शाखा की हमारी प्रदेश की अध्यक्षा श्रीमती शीला भाण जी, जजपा के जिला इकाई के अध्यक्ष भाई कृष्ण राठी जी, पूर्व में रहे विधायक भाई सूरजभान काजल जी, भाई रामकुमार कटवाल जी पूर्व विधायक, पूर्व में हल्का अध्यक्ष रहे पार्टी के वरिष्ठ साथी प्रताप लाठर जी, हल्का अध्यक्ष भाई वेदपाल भनवाला जी, बैकवर्ड सेल के प्रदेश के संयोजक भाई रामबेर ठाकुर जी, चौधरी ईश्वर सिंह जी उजानिया, भाई गंगा सिंह जी, भाई मदन लाल जी धानक, भाई अजमेर सिंह जी इगरा, सुभाष सैनी जी एवं सभी सम्मानित साथीगण, वरिष्ठ सक्रिय कर्मठ और निष्ठावान दोस्तों, आज बहुत लंबे अंतराल के बाद किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जुलाना विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मिलने का अवसर मिल रहा है। मैं इसके लिए आभारी हूं आपके स्थानीय विधायक जी का और इस आयोजन के पूरे आयोजनकर्ताओं का, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित करके आप लोगों से रूबरू मिलने का अवसर दिया, आपके दर्शन करने का मौका दिया। और आप थोड़े से बुलावे पर, आज काम का समय है, जरूरी अपने काम छोड़ करके इतनी बड़ी तादाद में आए, इस मंडी के प्रांगण को खचाखच भरने का काम किया। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, परिस्थितियां ही कुछ इस तरह की थी कि हम चाह करके भी एक दूसरे से नजदीक नहीं आ पाए, मिल नहीं पाए। 10 साल तो सरकार जो विरोध पक्ष की थी, उन्होंने कठोर कारावास में भेजने का काम किया। जब वहां से मुक्ति मिली और हरियाणा प्रदेश में आप लोगों ने सत्ता परिवर्तन करके सरकार में अपनी भागीदारी बनाई, तो विश्वव्यापी कोरोना जैसी महामारी आ गई। उस कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी को पूरे संसार के लोगों ने झेला, हम लोग भी उसका शिकार हुए, आपने भी उसका खामियाजा भुगता। और उसी दौरान किसान आंदोलन भी चल पड़ा। किसान आंदोलन का केंद्र बिंदु भी ये जींद जिला बन गया। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, इस वजह से 2 वर्ष लगातार सरकार के इस कार्यकाल में भी चाह करके भी हम एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ पाए। और इसका अगर सबसे ज़्यादा खामियाजा किसी को भुगतना पड़ा तो वो हमारे कार्यकर्ताओं को, आप लोगों को, स्थानीय वोटर्स को, ग्रामीणांचल में बसने वाले लोगों को, क्योंकि उनको एक उम्मीद हुई थी
15 साल के बाद सत्ता में आपकी हिस्सेदारी हुई थी। आप लोगों ने सोचा था विकास का पहिया तेज गति से घूमेगा, हमारी समस्याओं का निदान होगा, बच्चों को रोजगार मिलेगा, दूसरी समस्याओं से भी हमें मुक्ति मिलेगी। परंतु जैसा मैंने बताया कि हम चाह करके एक दूसरे के नज़दीक नहीं जा पाए। जब तक जनप्रतिनिधि जनता के बीच में बैठ करके उनकी समस्याओं को सुने नहीं, समझे नहीं, जाने नहीं, तब तक उनका समाधान भी संभव नहीं हो पाता है। परंतु बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, इससे आपको हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं। आपका जो कोर कसर कमी कोताही इस 2 साल की रही है, आगामी 3.25 साल का अरसा भी आपका बाकी है। मैं आपको इस मंच से यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि ना केवल उसको समाया करके आपको देने का काम करेंगे, बल्कि आपकी एक एक समस्या का समाधान आपके बीच में बैठ करके प्राथमिकता से उसको पूरा करने का काम करेंगे। आपकी लंबे समय से जो मांग है कि जुलाना सब डिवीज़न बने, मैं आपको यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो उसके उद्घाटन के अवसर पर ही आपको मिलेंगे। वो कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ घोषणा मात्र बाकी है। इसी तरीके से इस इलाके में प्रमुख समस्या है कि कहीं तो सेम से खेत डूबे पड़े हैं, बिजाई भी नहीं हो पाती, और कहीं पर पानी की कमी है। मैं आपको इस मंच से विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि ना तो किसी खेत में 6 महीने के बाद हम पानी खड़ा रहने देंगे और ना ही किसी खेत को सूखा रहने देंगे। सरकार ने ये परियोजना बनाई है और इसे जल्दी से जल्दी आपके बीच में लागू करने का काम करेंगे। मैं जब यहाँ आया तो बहुत सारे साथियों ने बताया कि बहुत सारी हमारी सड़कें टूटी फूटी पड़ी है, उन पर रिपेयर हो, जल्दी से जल्दी उनका समाधान हो। आपका विधायक लगातार निरंतर इस बात का प्रयास करता है। चंडीगढ़ में मैंने इसको देखा है, 1 मिनट भी बिना जाया किए आपके कामों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट करके उन्हें पूरा करवाने का प्रयत्न करता है। आपकी उन सड़कों का निर्माण भी बहुत जल्दी पूरा होगा। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, इसके अलावा भी अनेक दूसरी समस्याओं का उल्लेख विधायक जी ने किया है, उनसे भी आपको निजात दिलाने का काम करेंगे। आपने विपरीत परिस्थितियों में जब पार्टी बाइफिरकेट हुई तो जींद की पांडु पिंडारा की पावन धरा पर एकत्रित होकर के अपनी ताकत को प्रदर्शित किया। एक होनहार नौजवान की पीठ पर आपने हाथ रखा और उसने जैसे ही पार्टी का गठन हुआ, सब कुछ तो पुरानी पार्टी के पास था, 3 चुनाव लगातार झेले। पहले लोकसभा के चुनाव आए, फिर जींद का उपचुनाव आया और फिर आपके असेंबली के चुनाव आए। परंतु आप लोगों का प्यार, सहयोग, स्नेह और आशीर्वाद था, ना केवल उनका डट कर के मुकाबला करने का काम किया, बल्कि पार्टी की छवि को निखारने का काम किया। और आपके सहयोग से 10 विधायक ये अमरजीत जैसे चुन करके असेंबली में आपने जो भेजे, इसकी बदौलत आप राजभाग के मालिक बने। देखा था आपने किसान आंदोलन के दौरान सिर्फ लोग एक ही बात कहते थे, दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे दे, दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे दे। अरे इस्तीफा तो सिमरनजीत कौर ने भी दिया था, कुछ हासिल हुआ क्या? यूनियन बनाने से, संगठन बनाने से, इस्तीफे देने से समस्याओं का समाधान नहीं होता। समाधान होता है राज से, और राज तब होता है जब आपकी उसमें भागीदारी हो। राज में भागीदारी नहीं रहेगी तो समस्याओं का समाधान कैसे होगा?
और फिर दुष्यंत चौटाला इस्तीफा क्यों दे दे? जिन्होंने कानून बनाया था उनसे इस्तीफे मांगो, जो कानून लागू करने की बात करते थे उनसे इस्तीफे मांगो। उनकी तो नहीं, बस एक रट लगाई हुई थी, दुष्यंत इस्तीफा दे दे। दुष्यंत इस्तीफा दे करके घर बैठ जाता तो कोई समस्या का समाधान होता क्या? बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, इसलिए जरूरी है कि ताकत के बलबूते पर राज में अपनी हिस्सेदारी रखने का काम करें। आज उस राज की बदौलत ही आपकी इन छोटी मोटी समस्याओं का समाधान होता है। अब पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाया हुआ है और हर जिले में, हर हलके में टारगेट रखा है कि 5-5 हज़ार सदस्य बनाने का काम फर्स्ट फेज में करें। यहाँ जो पार्टी के लोग सदस्य बनाने का काम कर रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश और विनती है कि गांव के अंतिम छोर में बैठे हुए उस व्यक्ति को जो चौधरी देवीलाल की सोच पर पहरा देता है, ना कभी आपके पास काम के लिए आता है, ना कभी आपको परेशान करता है, परंतु जिस दिन पार्टी को जरूरत होती है, चाहे वो किसी रैली जल से जुलूस के लिए हो और वो चाहे चुनाव में वोट के लिए हो, उस दिन वो पार्टी का झंडा थाम करके सबसे अगली पंक्ति में खड़ा होकर के आपकी वकालत करने का काम करता है। ऐसे साथी छूट ना जाएं, उनको पार्टी के संगठन में सदस्य जरूर बनाने का काम करें, ताकि निकट भविष्य में वो आपकी सोच को और ज़्यादा मजबूती से पहरा दे करके आगे बढ़ाने का काम कर सके। ये मेरी आपसे गुजारिश और विनती है कि आपने जिस तरीके से पार्टी को 10 विधायक चुन करके थोड़े से समय में दिए और 17.5% वोट हरियाणा प्रदेश में देने का काम किया, संगठन के बलबूते पर मिशन 19 2024 में उस 17.5% को 51% में तब्दील करने का काम करेंगे। और जब आप 51% में तब्दील करने का काम करेंगे तो फिर ये मेरे कहने और बताने की आवश्यकता नहीं, फिर इन समस्याओं से आप लोगों को जूझना नहीं पड़ेगा। घर बैठे आपकी समस्याओं का निदान करने का काम हम लोग करेंगे। मैं एक बार पुनः आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप अपने ज़रूरी काम छोड़ करके भी, जबकि आजकल खेत में कटाई का सीजन चल रहा है, फसलें निकल रही है, दूसरे ज़रूरी काम भी छोड़ करके आए, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने का काम किया। इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। और पुनः मंच से आप लोगों को विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ कि विधायक जी ने जिन समस्याओं का उल्लेख आपके जरिए, मांग पत्र के जरिए किया है, ये आगामी 6 महीने में आपकी समस्याओं का समाधान एक एक करके अवश्य करने का काम करेंगे। मैं एक बार पुनः आयोजन करताओं का, विधायक जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।